भोकाल के लिए एक एसयूवी बता दो भाई, भोकाल मचाना है भाई, भोकाल के लिए एसयूवी बना दो। भले मेरे पास पैसे नहीं है, भले मेरे को इंजीनियरिंग नहीं पता, भले मेरे को ये भी नहीं पता कि रियल एसयूवी होती क्या है, बस भोकाल चाहिए भाई। बस कुछ बड़ा सा ओवर साइज ले लूंगा भाई, एक एम के लोगों के ब्रांड के साथ एक कार कंपनी है भाई, एम बना हुआ है उसके लोगों के अंदर भाई। भाई बस बता दे, फटाफट से बता दे भाई, मेरे को नहीं पता, बस बता दे, भोकाल मचाना है। ये वीडियो गाइस आज उन गाड़ियों के बारे में जो रियल मैस्कुलिनिटी डिफाइन करती है, जो रियल एसयूवी और जो रियल भोकाल जिनसे बनता है, राइट। फालतू में अंडर इंजीनियर्ड बेकार चेसी और जिनके माइलेज फालतू में 2 या 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं उठते, जबकि गाड़ी सिर्फ 15 लाख की रेंज में आती है, ऐसी गाड़ियां हम डिस्कस करने नहीं बैठ रहे हैं, राइट। आज हम बात कर रहे हैं रियल एसयूवी की, रियल मैस्कुलिन गाड़ी, रियल भोकाली। और हाँ भाइयों, ये उन लोगों के लिए भी है कि हर 4x4 वाली चीज़ एसयूवी नहीं होती है, ठीक है। आजकल क्या चल रहा है भाई इंडियन मार्केट में, लोग मोनोक फ्रेमवर्क वाली गाड़ी को भी भोकाल वाली गाड़ियां मान लेते हैं। ये नहीं होती मेरे भाई भोकाल वाली गाड़ियां। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए जितने भी लोग हैं, और गाइस अंधभक्ति बंद करिए, रियल भोकाल की तरफ चलते हैं ताकि आप सही जगह पर पैसे डालें, सही जगह सही गाड़ी खरीदें और रियल मैस्कुलिनिटी दिखा सके, अगर आप ऑटोमोबाइल मैस्कुलिनिटी में रियल में बिलीव रखते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई रियल एसयूवी का मतलब होता क्या है। रियल एसयूवी का मतलब 4x4 नहीं होता। रियल एसयूवी का मतलब होता है जब सब कुछ गलत हो जाए तब भी गाड़ी सही चले। इंजीनियरिंग चेकलिस्ट बता देता हूं भाई, इसको हमेशा याद रखना कि रियल एसयूवी की इंजीनियरिंग चेकलिस्ट होती है। एक रियल स्ट्रॉन्ग एसयूवी में ये सब होना चाहिए। नंबर 1, लैडर फ्रेमवर्क, बॉडी ऑन फ्रेम, प्रॉपर 4x4 प्लस लो रेंज गियर बॉक्स, हाई लो आरपीएम टॉर्क नॉट पीक पावर, स्ट्रॉन्ग एक्सल एंड सस्पेंशन ट्रैवल, मैकेनिकल रिलायबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, ओवर इंजीनियर्ड कूलिंग होनी चाहिए इंजन प्लस गियर बॉक्स के लिए, लॉन्ग फटिक लाइफ होनी चाहिए 10 से 20 ईयर्स के अब्यूज के लिए। रियल एसयूवी को इंजीनियर ऐसे डिजाइन करते हैं जैसे गाड़ी कल जंगल, डेजर्ट और वॉर जोन में जाने वाली हो, राइट। तो प्राटा काल और फॉर्च्यूनर बोलने वाले लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें। फोर्स गुरखा सबसे प्रोज क्या होते हैं। फोर्स गुरखा सबसे ज्यादा ट्रू एसयूवी क्यों इंडिया की। फोर्स गुरखा इंडिया की सबसे ऑनेस्ट एसयूवी है। इसका लैडर फ्रेमवर्क चेसी थिक हाई टेंसाइल स्टील से बनी होती है, जिससे टफनेस और फटीग रेजिस्टेंस दोनों मिलता है। सॉलिड एक्सेल फ्रंट और रियर दोनों तरफ दिए गए हैं, जिससे सस्पेंशन, आर्टिकुलेशन और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। गुरखा का 2.6 लीटर डीजल इंजन भले ही पेपर पर लो पावर देती है, पर इसका टॉर्क कर्व फ्लैट है और स्ट्रेस फ्री है। मतलब लो आरपीएम पे भी इंजन रिलैक्स रहता है, ओवरहीट नहीं होता है और क्लच लाइफ ज्यादा है। मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मैनुअली एंगेज होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिमल है, जिससे फेलियर पॉइंट कम और रिलायबिलिटी हाई होती है। कूलिंग सिस्टम सिर्फ एक बहुत इफेक्टिव है और बैड फ्यूल टॉलरेंस भी गाड़ी में एक्सेप्शनल है, ठीक है। कॉन्स क्या है इसके, कंफर्ट और एनवीएच लेवल कम है, गियर बॉक्स लो है और रिफाइनमेंट लिमिटेड है। हाईवे पर 100 किलोमीटर पर आवर के बाद इंजन थोड़ा सा स्ट्रेन फील करता है और सिटी यूज में क्लच हैवी लगता है, क्योंकि भाई ये गाड़ी लग्जरी और रिफाइनमेंट के लिए नहीं, ये गाड़ी रियल ऑफ टेरेन अब्यूज के लिए बनी है। ये गाड़ी लग्जरी नहीं देती, ये गाड़ी देती लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और मैकेनिकल लॉयल्टी। गुरखा अनकंफर्टेबल है पर ये एक टैंक है। अब बात करते हैं भाई सो कॉल्ड फेक भोकाली के लिए मशहूर महिंद्रा थार। महिंद्रा थार इंडिया की देखो एक बैलेंस्ड मॉडर्न रोड एसयूवी है, ठीक है। लैडर फ्रेम स्ट्रक्चर है, शॉर्ट व्हील बेस और हाई अप्रोच एंगल, जिसके साथ इसकी ऑफ रोड ज्योमेट्री ठीक ठाक है। थार के टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही स्ट्रॉन्ग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ड्यून, स्लश और माउंटेन क्लाइम्स पे थोड़ी बहुत आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। एफर्टलेस वहां पे आपको पुल मिल जाता है। शिफ्ट ऑन द फ्लाई 4x4 सिस्टम है और लो रेंज गियर बॉक्स है। थार को वर्सेटाइल बनाता है, ऑफ रोड भी कर लो, हाईवे भी मैनेज कर लो। कूलिंग सिस्टम और ड्राइव ट्रेन डिजाइन मॉडर्न है इस गाड़ी का। एनवीएच ओल्ड जीप के कंपैरिजन में काफी रिफाइंड है। कॉन्स क्या है भाई, शॉर्ट व्हील बेस के कारण हाई स्पीड स्टेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है इस गाड़ी की। बाउंसी बहुत ज्यादा है इसका सस्पेंशन, जो लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स को थोड़ा टायरिंग बना देता है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रेक बेस, ट्रैक्शन कंट्रोल और सेंसर एक्सट्रीम मड वाटर कंडीशन के लिए नहीं बनी है गाड़ी, ठीक है। तो प्लीज इसको ऑफरोडिंग पे, हेवी ऑफरोडिंग पे मत चले जाना। असली वाली ऑफरोडिंग में तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स 2 मिनट में खराब होकर हाथ में आ जाएंगे। रियर सीट प्रैक्टिकलिटी और लगेज स्पेस लिमिटेड है और एक्सपीडिशन लेवल, लॉन्ग टर्म फटीग टॉलरेंस इस गाड़ी का प्रूवन नहीं है। थार एक एसयूवी है, ठीक है, पर 20 साल चलने वाला टैंक नहीं है ये। अब बात करते हैं एक और नकली एसयूवी की, सुजुकी की जिम्नी। जिम्नी एक कॉम्पैक्ट पर्पस बिल्ट ऑफ रोड है, जिस ऑफ रोडर गाड़ी है जिसका लैडर फ्रेमवर्क, चेसी और सॉलिड एक्सेल फ्रंट एंड रियर इसको रियल ऑफ रोड ज्योमेट्री दे देते हैं। इसका लाइट वेट डिजाइन है, लो ट्रैक्शन सरफेस की वजह से इसको एक एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि व्हीकल वेट कम होने से ग्राउंड पे टायर प्रेशर आराम से मेंटेन हो जाता है। लो रेंज गियर बॉक्स है, जिससे क्रॉल स्पीड कंट्रोल एक्सीलेंट मिलता है आपको। पर कॉन्स क्या है भाई, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है इसमें, टॉर्क लिमिटेड है, लो आरपीएम पे पुल कम होता है और इंक्लाइन क्लाइम्स पे इंजन को बहुत रेव करना पड़ता है, जिससे हीट और स्ट्रेन बढ़ता है। कूलिंग सिस्टम एवरेज है और लॉन्ग डेजर्ट या टोइंग के सिनेरियो में ये ओवरहीट हो सकती है बड़े आराम से। नैरो ट्रैक विड्थ और शॉर्ट व्हील बेस हाई स्पीड स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब बात करते हैं सिंपल बात की, जिम्नी एक माउंटेन गोट है, स्पेशलिस्ट टूल है, स्ट्रॉन्ग एसयूवी नहीं है ये। महिंद्रा की स्कॉर्पियन, जिसको बहुत लोग भौकाली की मशीन बोलते हैं। स्कॉर्पियन का लैडर फ्रेमवर्क और लॉन्गर व्हील बेस इसको हैवी ड्यूटी लॉन्ग डिस्टेंस एसयूवी बनाता है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है और लो एंड ग्रंट के साथ सिटी और माउंटेन ड्राइव
हैंडल कर लेता है। राइड क्वालिटी थार से बेटर और हाईवे स्टेबिलिटी एक्सीलेंट है। 4x4 सिस्टम के साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ है और चेसी रिजिडिटी दोनों मेंटेन होते हैं, जिससे टोइंग और मॉडरेट भाइयों ऑफ रोड यूसेज तुम कर सकते हो। थोड़ा बहुत खेतों में टपा लोगे तुम इसको, ठीक है। कॉन्स, लार्ज साइज और हैवी वेट के कारण टाइट टेक्निकल ऑफ रोड ट्रेल नहीं हो सकती, मैन्यूवरेबिलिटी है ही नहीं इसकी ऑफ रोडिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मॉडरेट लेवल पे है, लेकिन हार्डकोर अब्यूज के लिए गुरखा जैसी मैकेनिकल रिलायबिलिटी नहीं दे सकती। स्कॉर्पियन एक फैमिली एसयूवी है, उसको वहीं रहने देते हैं, इससे भौकाली नहीं मचेगी। अब बात करते हैं रियल भौकाल की, बात करते हैं टोयोटा लैंड क्रूजर की। अब वो गाड़ी डिस्कस होने वाली गाइस जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक करी है। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग विदाउट कॉस्ट प्रेशर। टोयोटा लैंड क्रूजर दुनिया की उन गिने चुनी एसयूवीज में से है जहां कॉस्ट कभी प्राइमरी डिजाइन कंस्टेंट रहा ही नहीं है, और इसी वजह से इसकी इंजीनियरिंग फिलॉसफी कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका लैडर फ्रेमवर्क चेसी इंटेंशनली ओवरसाइज्ड है, जिसका मतलब ये है कि जो रियल वर्ल्ड लोड, टॉर्शनल स्ट्रेस और कॉम्पैक्ट फोर्सेज ये एसयूवी फेस करती है वो कभी भी चेसी के थ्योरेटिकल लिमिट के आसपास भी नहीं पहुंचती। इंजीनियरिंग टर्म्स में इससे ह्यूज सेफ्टी फैक्टर और फिटिंग मार्जिन कहते हैं, और यही वजह है कि लैंड क्रूजर डिकेड्स तक बिना स्ट्रक्चरल फेलियर के चल सकती है। इसके इंजन हाई हॉर्स पावर नंबर चेज नहीं करते, बल्कि लो स्पीड आउटपुट पर डिजाइन किए जाते हैं, जिससे इंटरनल स्ट्रेसेस कम होते हैं, पिस्टन टेंपरेचर कंट्रोल रहता है और लुब्रिकेशन सिस्टम कभी ओवरवर्क नहीं होता है। कूलिंग सिस्टम, इंजन कूलेंट, इंजन ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल सब पैरेलल और रिडंडेंट तरीके से डिजाइन होते हैं, ताकि एक्सट्रीम डेजर्ट हीट, कंटीन्यूअस टोइंग या बैड फ्यूल क्वालिटी के बावजूद थर्मल ब्रेकडाउन ना हो। लैंड क्रूजर का ड्राइव ट्रेन इतना रोबस्ट है कि गियरबॉक्स, ट्रांसफर केस और एक्सल सब अपनी रेटेड कैपेसिटी से काफी कम लोड पे काम करते हैं, इसलिए ये एसयूवी 5 से 7 लाख किलोमीटर तक बिना रीबिल्ड के आराम से चल सकती है। ये एसयूवी नहीं, एक लॉन्ग टर्म मैकेनिकल प्रॉमिस है। इसने एसयूवी को मार्केट में उतारा था गाइस। ये रियल भौकाली की मशीन है, पैसे इकट्ठा करो, असली चीजें मिलेगी। अब बात करते हैं मर्सिडीज बेंज जी क्लास, जी वैगन। मिलिट्री रेंज इंजीनियरिंग रिफाइंड, नॉट रिप्लेस्ड। जी वैगन की तारीफ लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि इसके मिलिट्री ग्रेड मैकेनिकल आर्किटेक्चर के लिए की जाती है। इसका लैडर फ्रेमवर्क चेसी एक्सट्रीम टॉर्शनल रिजिडिटी के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे अनइवन टेरेन पर भी बॉडी और चेसी अलाइनमेंट मेंटेन रहता है। ट्रिपल लॉकिंग डिफरेंशियल फ्रंट, रियर और सेंटर का मतलब यह होता है कि टॉर्क हमेशा उस व्हील तक पहुंचता है जहां ग्रिप अवेलेबल हो, चाहे बाकी व्हील्स बिल्कुल ट्रैक्शन लूज कर चुके हों। इस एसयूवी के एक्सल, ड्राइव शाफ्ट और जॉइंट डेलिबरेटली हैवी ड्यूटी बनाए गए हैं, जिससे रिपीटेटिव शॉक, लोड और आर्टिकुलेशन के बावजूद मेटल फटीग का रिस्क मिनिमल हो जाता है। बॉडी पैनल फ्लैट और बॉक्सी इसलिए रखे गए हैं ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो और फील्ड रिपेयर पॉसिबल हो। यह सब मिलिट्री डिजाइन प्रिंसिपल का हिस्सा है। लग्जरी इंटीरियर आज ऐड हो गए हैं, पर कोर मैकेनिकल फिलॉसफी वही है। गाड़ी को फेल होने का ऑप्शन ही नहीं देना है भाई, सीधी बात है, गाड़ी फेल ही नहीं हो सकती। जी वैगन एक वेपन सिस्टम है जो सिविलियन दुनिया में रहने लगा है। अब बात करते हैं जीप रैंगलर रूबिकॉन की, द बेंचमार्क ऑफ ऑफ रोड फिजिक्स। जीप रैंगलर रूबिकॉन दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ रोड एसयूवी में से इसलिए काउंट होती है क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग का फोकस ट्रैक्शन मैनेजमेंट और आर्टिकुलेशन स्पीड पर होता है, ना कि स्पीड और कंफर्ट पर। सॉलिड एक्सल फ्रंट और रियर दोनों तरफ यूज किए जाते हैं, जिससे सस्पेंशन ट्रैवल ज्यादा मिलता है और टायर्स अनइवन टेरेन पर भी मैक्सिमम ग्राउंड के कांटेक्ट में रहते हैं। स्वे बार डिस्कनेक्ट सिस्टम का मतलब यह होता है कि सस्पेंशन को लेटरल स्टिफनेस से टेम्परेरी फ्री कर दिया जाता है, जिससे आर्टिकुलेशन और भी ज्यादा हो जाती है। ये रॉक क्रॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल फीचर है। फ्रंट और रियर लॉकिंग डिफरेंशियल टॉर्क को बिल्कुल इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे व्हील स्पिन ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाता है। रैंगलर का ड्राइव ट्रेन क्रॉल रेशियोज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जिससे गाड़ी एक्सट्रीमली लो स्पीड पे भी स्मूथ और कंट्रोल्ड टॉर्क डिलीवर करती है। ये एसयूवी टेरेन को फॉलो नहीं करती, टेरेन इस एसयूवी के अकॉर्डिंग बदल जाता है। लैंड रोवर डिफेंडर, ओल्ड और न्यू दोनों, एवोल्यूशन विदाउट लूजिंग सोल का परफेक्ट एग्जांपल है हमारी ओल्ड लैंड रोवर डिफेंडर की इंजीनियरिंग का कोर प्रिंसिपल, सिंप्लिसिटी, रिपेयरेबिलिटी और एंड्योरेंस। लैडर फ्रेम चेसी, सिंपल डीजल इंजन और मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये एसयूवी दुनिया की सबसे रिमोट रीजन्स में डिकेड्स तक सर्विस देती है। न्यू डिफेंडर ने स्ट्रक्चर चेंज किया पर फिलॉसफी नहीं। इसका एल्यूमिनियम मोनोक आर्किटेक्ट ट्रेडिशनल लैडर फ्रेमवर्क एसयूवी से भी ज्यादा टॉर्शनल रिजिडिटी झेल सकता है, जिससे इंपैक्ट रेजिस्टेंस और हैंडलिंग दोनों इंप्रूव होते हैं। एडवांस स्टीयरिंग रिस्पॉन्स सिस्टम की वजह से लॉकिंग डिफरेंशियल और अडैप्टिव एयर सस्पेंशन मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ शो पीस नहीं बल्कि एक्चुअल मैकेनिकल कैपेबिलिटी एनहांसर हो। डिफेंडर ने यह प्रूव किया है कि अगर इंजीनियरिंग ऑनेस्ट हो तो मॉडर्न टेक और हार्डकोर कैपेबिलिटी एक साथ कोएग्जिस्ट करती है। यह पहली मोनोक एसयूवी है जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। यह एक्सपीडिशन इंजीनियरिंग का मॉडर्न एवोल्यूशन है। फिर आते हैं निसान पेट्रोल, डेजर्ट ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। निसान पेट्रोल मिडिल ईस्ट में लेजेंडरी इसलिए है क्योंकि इसके इंजीनियरिंग एक्सट्रीम हीट और कंटिन्यूअस लोड को ध्यान में रखकर की गई है। हैवी लैडर फ्रेमवर्क चेसी, हाई डिस्प्लेसमेंट इंजन और ओवरसाइज्ड कूलिंग सिस्टम इसको लॉन्ग ड्यूरेशन डेजर्ट ड्राइविंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इस एसयूवी के गियरबॉक्स और ट्रांसफर केस हाई टॉर्क लोड के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे टोइंग और ड्यून बैशिंग के दौरान भी ड्राइव ट्रेन स्ट्रेस मिनिमल रहता है।
पेट्रोल का फिलॉसफी सिंपल है, जब टेम्परेचर बढ़ता है रिलायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। ये एसयूवी ग्लैमर के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बनी है। अब बात करते हैं इनियोस की ग्रेनेडियर, मॉडर्न एसयूवी विद ओल्ड स्कूल ऑनेस्टी। ग्रेनेडियर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग अचीवमेंट ये है कि ये मॉडर्न एमिशंस और सेफ्टी नॉर्म्स के बावजूद प्योर मैकेनिकल फिलॉसफी को जिंदा रखती है। लेडर फ्रेमवर्क चेसी, सॉलिड एक्सल, मैकेनिकल लॉकर्स और BMW के रिलायबल इंजन का कॉम्बिनेशन इस एसयूवी को लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिमल रखी गई है ताकि फेलियर पॉइंट्स कम हो और फील्ड रिपेयर पॉसिबल रहे। डिजाइन का हर डिसीजन स्विच प्लेसमेंट से लेकर एक्सेल सिलेक्शन तक ड्यूरेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी के अराउंड घूमता है। ये एसयूवी नॉस्टैल्जिया नहीं है भाई, ये नेसेसिटी है। अब बात करते हैं रियल ओजी की, हमर H1। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग टेकन टू द लिमिट। हमर H1 मिलिट्री हमवी का सिविलियन एडेप्टेशन है और इसकी इंजीनियरिंग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज फ्री है। पोर्टल हब्स का यूज करके ग्राउंड क्लियरेंस ड्रामेटिकली इंक्रीज किया गया है, जिससे डिफरेंशियल और ड्राइव ट्रेन ऑब्स्टेकल से प्रोटेक्टेड रहते हैं। सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम ड्राइवर को ऑन द फ्लाई टायर प्रेशर एडजस्ट करने देता है, जो सैंड, मड और रॉक्स के लिए गेम चेंजर है। इस एसयूवी का वेट और साइज एक्सट्रीम है, पर उसके अंदर जो रिडंडेंसी और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट मैकेनिकल इंटीमिडेटिंग एसयूवी बना देती है इस गाड़ी को। ये गाड़ी रोड के लिए नहीं, वॉर जोन के लिए डिजाइन हुई थी गाइस। अब बात करते हैं भाई फाइनल इंजीनियरिंग फेज। पैसे इकट्ठा करो, रियल भोगाली बेटा पैसे और रियल इंजीनियरिंग से आती है। ये एम लोगो वाली गाड़ी खरीद के भाई एम लोगो की गाड़ी देते, प्राटा काल मचा देंगे, धूम मचा देंगे, ऐसे ऐसे कट्टा हवा में हिला देंगे, ये सब नहीं होता भाई इंजीनियरिंग। रियल एसयूवी वो होती है जो गाड़ी कभी भी ना टूटे, एक टैंक होती है रियल एसयूवी। ये मजाक नहीं होता जो तुम उठा के घूम रहे होते हो इस एम लोगो वाली गाड़ी को।